जय हिंद साथियों, आप सभी का पॉलिटी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पहले बता दें कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी पॉलिटी के बारे में। आज हम उसके आगे बात करें। उस वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, हमने शायद खत्म किया था सुकरात के पास, सुकरात के बारे में कि सुकरात विचारक है। वहीं से शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, उस पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो सुकरात थे, सुकरात कौन थे? एक विचारक थे। कौन थे? एक विचारक थे। थोड़ा उस वीडियो का हम थोड़ा हिंट लिए ले रहे हैं क्योंकि उससे पता चल जाएगा ऐसे क्या हुआ था। सुकरात क्या थे? विचारक थे। और मैंने इनको ये भी बताया था कि निरक्षर थे। ऐसे थे, निरक्षर थे। मतलब निरक्षर का मतलब ये होता है कि इनको अक्षरों का ज्ञान नहीं था। तो निरक्षर और अनपढ़ में अंतर होता है। निरक्षर उसको बोलते हैं जिसको शब्दों का ज्ञान ना हो, लेकिन उसके पास, और अनपढ़ वो होता है जिसके पास ना तो बुद्धि है, दिमाग है, और ना ही वो पढ़ा लिखा है। दोनों चीजें हो जाती हैं। लेकिन निरक्षर का मतलब ये होता है कि जिसके पास केवल अक्षर का ज्ञान ना हो। इसके बाद मैंने आप लोगों को सुकरात के बारे में फिर इसके बाद बताया था। जो सुकरात थे, इनका ही एक चेला था प्लेटो। प्लेटो ने जो है कि वो सारी की सारी बातें, ये विचारक थे, इन्होंने विचार रखा था। और विचार के साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि राजा के बारे में बताया था कि राजा की बुराइयां करी थी राजा का। और व्यक्ति के बारे में ये बोला था कि जो व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। ये बोले थे कौन? सुकरात। तो सुकरात ने बोला, जो सुकरात ने जो भी बातें बोली, प्लेटो ने उनको वैसे के वैसे हूबहू, एक इनकी बुक थी प्लेटो की रिपब्लिक, रिपब्लिक बुक में उन्होंने सारी की सारी बातें लिख दी थी। ठीक है। फिर इन्होंने एक एकेडमी खोली थी, द एकेडमी। ये कहाँ पे थी? ये भी हमने उसमें बताया था, एथेंस में थी। ठीक है। प्लेटो के बाद में बात आती है अरस्तु की। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। अरस्तु को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब कि राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स। ठीक है। तो अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम था? द पॉलिटिक्स। प्लेटो की एक और पुस्तक थी द लॉज। इनकी पुस्तक का नाम भी कई बार पूछा गया है। इनकी एक पुस्तक और थी द लॉज। ये भी एक इसी पे आधारित थी, नियम पे। अब बात करते हैं इसके बाद में कि जो प्लेटो थे, प्लेटो का चेला कौन था? अरस्तु। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर बोला जाता है, इनको राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं। इसके बाद में इनका एक शिष्य हुआ, उसका नाम था सिकंदर। इनको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर महान, या सिकंदर महान, अलेक्जेंडर सिकंदर महान। अब एक चीज और, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, अंतर देखो इनका, समझो। जो ये थे, ये विचारक थे। अब उन्हीं से निकले ये, मतलब कि सुकरात की जो चेला हुआ प्लेटो हुआ, प्लेटो ने बुक लिखी, और जो सुकरात ने जो कुछ भी बोला था उन सब बातों को किसने लिख दिया? प्लेटो ने लिख दिया। प्लेटो की ही एकेडमी से, जो प्लेटो ने एकेडमी खोली थी एथेंस में, वहां से एक निकलता है व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम है अरस्तु। अरस्तु आते हैं और वो कौन सी पुस्तक लिखते हैं? द पॉलिटिक्स। इस यहीं से इनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद में इनका एक चेला होता है सिकंदर, सिकंदर महान जिसको हम लोग बोलते हैं। और ठीक है, इतना नोट कर लो, या हमने इतना उसमें पढ़ रखा था इस वाले वीडियो में। अब आगे चर्चा करते हैं। अब समझते हैं जरा। मैंने आप लोगों को कल एक वर्ड बोला था, राज व्यवस्था। ठीक, ये क्या लिखा हुआ? राज व्यवस्था। ठीक है, राज व्यवस्था, और इसमें ही हमने जोड़ा था व्यवस्था। ठीक,
इसी से हम निकाल लेंगे राजत्व। इस वर्ड से क्या निकाला हमने, राजत्व निकाल लिया। और व्यवस्था का मतलब हमने क्या बताया था, व्यवस्था का हमने मतलब बताया था नियम या तो कानून। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग संविधान की। संविधान क्या है? कोई भी राज्य, जब भी कोई राज्य होता है तो उसके पास, मैंने आप लोगों को बताया था, उसके पास जनसंख्या होगी। भाई कोई राज्य कब बनता है, मान लो हमारा देश है, हमारा देश भारत है, उस राज्य कैसे है, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की जनसंख्या है। भारत के पास उसका खुद का भूभाग है। फिर वो कैसा है, स्वयं का प्रभु। ये वर्ड मैंने कल बोला था इसके पिछले वाले वीडियो में। इसके बाद उसकी एक सरकार। इसी तरीके से संविधान, संविधान क्या है, संविधान में यही चीज तो है, मैंने बोला राज व्यवस्था या राजत्व। मैंने इसको व्यवस्था बोला, व्यवस्था के साथ साथ में नियम और कानून, मतलब कि संविधान का मतलब ही यही होता है कानून का वर्णन। पॉइंट समझ में आया? संविधान का अर्थ क्या है, कानून का वर्णन। ऐसी पुस्तक जिसमें कानून का वर्णन किया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ठीक है, संविधान, क्या बोलोगे इसको, कानून का वर्णन। हम इस संविधान को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला हमारे पास होगा, एक पॉइंट होगा इसका लिखित संविधान। दूसरा एक पॉइंट होगा हमारे पास अलिखित संविधान। अब ये क्या होता है, ऐसा संविधान या ऐसे देशों का संविधान जिनका संविधान लिखा गया है, और कुछ ऐसे देश होंगे जहां पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, या तो वो प्रथाओं के रूप में आया है या समय समय पर परिवर्तन होता रहता है उसमें। बात को समझना। अगर हम लिखित संविधान की बात करें, सबसे पहले हम किस पॉइंट की बात करें, अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान लिखित संविधान है और बड़ा संविधान है। और कैसा है, लिखित संविधान है और बड़ा संविधान। मतलब कि भारत का जो संविधान है तो लिखित संविधान है, इसके साथ साथ में सबसे बड़ा संविधान भी किसका है, भारत का है। इसके बाद में बात करते हैं लिखित संविधान में ही, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, भारत का नाम लिख सकते हैं, इसके बाद में अमेरिका का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना कि भारत के बारे में बता दिया, लेकिन लिखित संविधान किसका है, भारत और अमेरिका का। इसके बाद में बात करते हैं अलिखित संविधान की। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान तो है, नियम कानून तो देश में है, ये तो चीज पता। अलिखित का मतलब ये हो गया जहां पर प्रथा हो, कैसी हो, प्रथा के रूप में चल रहा हो। प्रथा, अलिखित का मतलब क्या समझे, कि प्रथा होगी वहां पर, प्रथा। संविधान, संविधान कैसा होगा, कानून। ठीक है, पॉइंट समझना है इसे, क्या व्यवस्था। अलिखित संविधान में क्या है, प्रथा है, प्रथा के साथ साथ में कानून है, नियम है।
अब जैसे यहाँ पर अब प्रथाओं के हिसाब से अगर देश का नाम पूछ ले, कौन कौन से देश हैं, जैसे ब्रिटेन, नंबर 1 पे कौन आएगा हमारा, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड। ठीक, बात को समझो, देखो इसको समझा दीजिए। मैंने आप लोगों से बोला कि संविधान कानून का वर्णन, तो मैंने इसको दो पार्टों में बांट दिया, एक लिखित और अलिखित। मैंने लिखित में आपको भारत और अमेरिका लिखाया, मतलब कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और बड़ा संविधान भी है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है, लिखित में। इसके बाद में बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल दिया भारत और अमेरिका। इसके बाद बात करते हैं अलिखित संविधान में। अलिखित संविधान का मतलब ये हुआ जहाँ पर प्रथाएं होगी, जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे हम लोग दीपावली है, तो दीपावली हमारा जो त्यौहार है, इसको हम परंपराओं के हिसाब से मनाते चले आ रहे हैं। एक प्रथा चली आ रही है कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के भारत आए, मतलब कि आए थे, अयोध्या वापस लौटे थे, तब से हम जो भारतवासी लोग हैं वो दीप घी के दिए जला करके उनका स्वागत किया, उनकी खुशी मनाई थी, तब से हम लोग दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। तो ये एक रीति भी हो गई और एक प्रथा चलती चली आ रही। उसी तरीके से प्रथा है। अलिखित में क्या है, अलिखित का अर्थ निकाला मैंने प्रथा। प्रथा का मतलब ये हो गया, प्रथा है प्लस कानून है प्लस व्यवस्था। जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो अब विधि विधान से जिस तरीके से पूजा करते हैं, उसी तरीके से नियम, देखो पूजा करने का भी एक नियम होता है कि हमें इतने टाइम पूजा करनी है या ऐसे ऐसे पूजा करनी है, ये भी एक नियम। उसी तरीके से जो भी प्रथाएं हैं, जो उनके नियम कानून हैं, वो बराबर लगातार चलते चले आ रहे हैं। उन्हीं के हिसाब से कानून और व्यवस्था डिसाइड हो जाती है, उनका उनका कानून या नियम डिसाइड हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखा देश ब्रिटेन था, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड। ये एक ऐसे देश हैं जहाँ का संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं है। कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। इस संविधान को लिखा नहीं गया है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब एक बार फिर हम लोग संविधान शब्द को लिखते हैं, संविधान। ठीक है, फिर हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, मतलब एक ऐसा पार्ट, एक तरफ संविधान छोटा एक बड़ा, मतलब संविधान को दो पार्ट में बांटा, छोटा और बड़ा। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों शब्दों का मतलब ये है कि ऐसे कितने देश हैं, या कौन कौन से देश का, या कौन सा संविधान, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, या किस देश का संविधान सबसे छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं और इसमें जो पॉइंट आएंगे उसको हम एक्स्ट्रा बता देंगे आप लोगों को। अब देखो, ये छोटा है, तो छोटे में भी दो प्रकार का छोटा होगा। एक ऐसा छोटा होगा जो अनुच्छेद में छोटा होगा, तो अनुच्छेद में छोटे की बात करोगे तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है अमेरिका का। अनुच्छेद के हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे छोटा संविधान है वो किसका संविधान है, अमेरिका का। कितने अनुच्छेद हैं इसमें, टोटल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग मोरक्को। सबसे छोटा संविधान किसका है, मोरक्को का। इसके शब्द कितने हैं, मतलब कि अमेरिका के पास अनुच्छेद में सबसे छोटा संविधान, क्वेश्चन ये बन के आएगा कि अनुच्छेद में सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो किसका है, अमेरिका का है। अगर वो पूछ ले शब्दों में सबसे छोटा किसका है, तो आप किसका आंसर दोगे, मोरक्को का। अब मोरक्को का आंसर दोगे तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि शब्द इसके कितने थे, तो 3114 शब्द हैं टोटल।
ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर लिख सकते थे शब्द के हिसाब से और ये अनुच्छेद के हिसाब से। इसी तरीके से बड़ा, अब बड़ा की बात करें, चाहे वो शब्द में बड़ा हो या अनुच्छेद में बड़ा हो, दोनों में सबसे बड़ा कौन है? भारत का संविधान। ठीक है, ऐसे ही बना लेना इसको, लिख लो इतना। मतलब कि हमारा जो भारत है वो अनुच्छेद में भी सबसे बड़ा है और शब्दों में भी सबसे बड़ा है। मतलब भारत के जो शब्द लिखे गए हैं संविधान में, वो सबसे ज़्यादा शब्द भी हैं भारत के संविधान में, और अनुच्छेद भी जो है वो सबसे ज़्यादा संविधान 395 अनुच्छेद है। ठीक है, इतना लिखो। अच्छा, अगर बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें कितने शब्द हैं, तो 7762, 7762 शब्द किसमें है? अमेरिका के संविधान। अच्छा, एक चीज और, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया बड़े आराम से कि सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। अगर अनुच्छेद में पूछे शब्दों में, मोरे को, आपको ये तो पता ही है कि सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। चाहे वो अनुच्छेद की बात कर लो, चाहे आप शब्दों की बात कर लो। अब अगला क्वेश्चन ये बन के आता है कि सबसे पुराना और सबसे नया, मतलब कि सबसे नया संविधान किस देश का है और सबसे पुराना किसका है? तो पुराने में नाम आता है अमेरिका का, अमेरिका का नाम आता है। अगर आपसे सन पूछ लेगा तो 1789। इसको एक बार देख लेना जरा, 1789। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे पुराना संविधान किसका है, तो वो किसका है? अमेरिका का है। सबसे नया संविधान किसका है? क्यूबा का है। क्यूबा देश है, ये सबसे पुराना संविधान, सबसे नया संविधान है क्यूबा का। ये कब बना? ये सन 2019 में बना। ठीक है, इतना नोट कर लो। मतलब हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? पूछ लेगा शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा तो मोरक्को, अनुच्छेद में सबसे छोटा तो अमेरिका, सबसे नया संविधान क्यूबा का, सबसे पुराना अमेरिका का। भारत की तो बात ही निराली है, अनुच्छेद कितने में भी बड़ा है, शब्दों में भी बड़ा है। ठीक है, इतना नोट कर लो इसको। हटा दें इसको। अब बात ये आती है, एक वर्ड हम लिखते हैं राज। अब यहाँ पर ये राज किसी का नाम नहीं है, आप डीडीएलजे वाले राज को समझ, डीडीएलजे में राज नहीं। ओके, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो राज की बात करते हैं, राज का मतलब क्या होता है? राज का मतलब होता है लॉ या रूल। ठीक है, समझना इस पॉइंट को। या इसको बोल सकते हैं हम लोग शासन। क्या बोल सकते हैं? शासन। ठीक है, इसी से निकल के आया स्वराज। ठीक है, एक शब्द ही निकल गया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, राज का मतलब क्या है यहाँ पर? लॉ, रूल या शासन या प्रशासन। तो एक चीज और, संविधान जो है, संविधान लगभग लगभग 1773 से लेकर के 1946 तक, कब से कब तक? 1773 से 1946 तक भारत में या कानून ही कानून आए, कानून ही
कानून आए। ठीक है, बात को समझ रहा हूँ। राज एक वर्ड है, राज पॉलिटी का है, संविधान में है राज। राज का मतलब होता है लॉ, रूल, शासन, या हम इसको प्रशासन भी बोल सकते हैं। इस राज से मैंने निकाला स्वराज। स्वराज तो हम बात करते हैं 1773, हम चले जाएं सन 1773 से लेकर के 1946 तक हमारे देश में कानून ही कानून आए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जरा हम लोग, फिर हम लोग एक बार बात करें संविधान की। फिर एक बार हम लिख रहे हैं संविधान, इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। इसको हम बोलेंगे संविधानिक विकास। और इस बार हम लिखेंगे स्वराज, जो अभी वर्ड ऊपर हमने लिखा था स्वराज। अब ये बात ये आई कि मैंने ये वर्ड लिखा संविधान का संविधानिक विकास, और एक तरफ लिखा हमने स्वराज। अब ये सर कौन सी बला है? आपने तो इसको थोड़ा टफ कर दिया समझने के पॉइंट से। मैंने एक वर्ड लिखा था राज। राज का मतलब किसी पे राज कर रहे हैं हम, पॉइंट समझना। तो जो कानून का राज नहीं बोला जाता है, एक कॉमन वर्ड में कानून का राज है, तो कानून का राज है मतलब लॉ, रूल, नियम, शासन, प्रशासन सब, उसी से मैंने निकाला स्वराज। फिर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट अलग से लिखाया कि 1773 से लेकर के 1946 तक भारत में कानून ही कानून आए। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर एक वर्ड, इसी वर्ड को हमने दो पार्ट में बांटा कि हम इस संविधान को पढ़े कैसे। मतलब समझना इस चीज को, हमारा एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि संविधान को हम पढ़े कैसे, या हमें इस संविधान में पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी चीज हमें किस किस को पढ़ना है। ये वर्ड सही लगेगा कि हमें संविधान में किस किस को पढ़ना है। तो इस संवैधानिक विकास में अगर हम बात करें तो हमें अंग्रेजों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? अंग्रेजों को पढ़ना है। शायद पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, संविधान में संवैधानिक विकास की अगर बात करोगे, यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे, तो हमें किसको पढ़ना है? अंग्रेजों को पढ़ना है। इधर हमें किसको पढ़ना है स्वराज में? इधर हमें संविधान सभा को पढ़ना है। पॉइंट समझ में आया? कहने का मतलब मेरा यह है कि संविधान में हमें पढ़ना कैसे है। संविधान, संवैधानिक विकास और स्वराज में संविधान सभा, मतलब कि हमको अंग्रेजों को भी पढ़ना है और फिर हमें संविधान सभा के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अब हेडिंग डालो संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। ठीक, ये पॉइंट, ये वाला हटा दें, नोट कर लो फिर हटा दें। आज यहीं तक रखते हैं। संविधान का निर्माण हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इस संविधान निर्माण की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हेडिंग डाल देना।